तो अध्याय 2 का 20 नंबर का श्लोक लेंगे। ये भगवद गीता का सेकंड अध्याय, मतलब इसको बोला जाता है गीता का सार। आपके पास अगर भगवद गीता है इस्कॉन का, तो उसका भी आप खोल सकते हैं, दूसरा अध्याय का 20 नंबर श्लोक। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें अभी ये भगवान बोल रहे हैं, और भगवान क्या बोल रहे हैं कि न जायते, है ना, कि जन्म नहीं लेता है, और म्रियते के आगे भी न लगाए तो वो एक ही बार यूज किया है, लेकिन जायते और म्रियते दोनों के आगे न है, मतलब न जायते न म्रियते, मतलब जन्म नहीं लेता है ना ही मरता है, वह कदाचिन कभी नहीं, है ना। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा के बारे में, क्योंकि शरीर तो आता है और जाता है, लेकिन आत्मा उसके अंदर आता है और बाहर चला जाता है, लेकिन वो जन्म नहीं लेता आत्मा, और मरता भी नहीं। शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है, इसलिए वो शरीर के बारे में भगवान बोल रहे हैं। और ये अध्याय का नाम है गीता का सार। तो भगवत गीता का सार ही ये है कि हम आत्मा हैं, और हमारा कभी जन्म नहीं होता है और मरते नहीं है ना। और इधर बोले नायम भूतवा भविता वा न भूय, कि भूतकाल में भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी जन्म हुआ होगा। ठीक है, इस जन्म में हमें ये शरीर मिला है, लेकिन हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा ने कभी तो जन्म लिया होगा भूतकाल में। तो बोले नायम भूतवा, भूतकाल में भी नहीं और भविष्य भविष्य में नहीं लेंगे, है ना। अभी जीवंत है आत्मा, तो भविष्य में मर जाएगा, तो भविष्य में कभी मरेगा नहीं। अजो नित्य, अजो मतलब ये आत्मा अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लिया है। नित्य, नित्य मतलब परमानेंट है, ये कभी मरता नहीं है, घटित नहीं होता है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा कभी बीमार नहीं होता है, शरीर बीमार होता है, तो इसलिए नित्य है, परमानेंट। शाश्वत, शाश्वत का भी मीनिंग वही है। शाश्वत मतलब जिसका अंत भी नहीं और शुरुआत भी नहीं, मतलब परमानेंट ही है हमारे लिए। अयम पुरानो, और ये सबसे पुराना है। पुराना मतलब इसका जन्म कब हुआ पता ही नहीं, इसलिए उसको बोलते पुराना, है ना। न हन्यते हन्य माने शरीर, हन्य मतलब वेन यू किल, है ना। जब हम शरीर को मारते हैं, हन्य माने शरीर मतलब शरीर मर जाने के बाद भी न हन्यते, आत्मा नहीं मरता है ना, ऐसा उसका मीनिंग है। तो इधर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये जो बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब लोग मर जाएंगे, उसके लिए भगवान ये बोल रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। आत्मा क्या होता है? न जायते, न जन्म लेता है, न मृत्यते मतलब मृत्यु भी नहीं होता है आत्मा का। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है, वह न तो कभी जन्मा है मतलब अजो, जन्म नहीं लिया कभी, अनित्य, है ना। और क्या है? नित्य हो, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, है ना। भूता भविष्य, वो बोले थे ना, नायम भूतवा भविष्य भविष्य न भूय, तो नायम भूतवा भविता वा न भूय मतलब वो भूतकाल में भी कभी जन्म लिया है न, तो वो कभी जन्मा है, मतलब भूतकाल में कभी जन्मा है ऐसा नहीं है। न जन्म लेता है वर्तमान में, और न जन्म लेगा, न भविता भविष्य में कभी जन्म लेगा, ऐसा भी नहीं होता आत्मा। मतलब आत्मा अमर है, वह अजो अजन्मा है, नित्य मतलब परमानेंट है, और शाश्वत का अर्थ भी, अभी संस्कृत में कुछ शब्द के लिए बहुत सारे मीनिंग रहते हैं और अलग अलग उसका अर्थ भी रहता है। बहुत सारे शब्द रहते हैं और अलग अलग मीनिंग रहता है, लेकिन हमारे लिए नित्य मतलब भी परमानेंट इंग्लिश में, और शाश्वत मतलब भी परमानेंट, है ना। और पुरातन, पुरातन का मतलब भी वो बहुत पुराना है, इट इज वेरी ओल्ड, यू कैन नॉट टेल एट व्हाट टाइम इट स्टार्टेड। आत्मा कब से है पता नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसको बोलते हैं पुरातन, सबसे पुरातन है। लेकिन फिर हम बोलेंगे हम तो शरीर है, तो शरीर का हम एज बता सकते हैं कि मेरा एज इतना है, मेरा एज इतना है, तो पुरातन हो गया क्या? वो नहीं हुआ, मतलब वो बता रहे ना कब जन्मा, उसका डेट बता रहे हम। तो ये शरीर का डेट बता रहे, आत्मा का डेट नहीं हो। और आत्मा क्या है? सबसे पुराना है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता, और ये जो आत्मा है, शरीर मर जाने के बाद आत्मा नष्ट नहीं होता है कभी। तो भगवान अर्जुन को ये सब क्यों बोल रहे हैं? वो बताने के लिए बोल रहे कि हम आत्मा है, ये जानो, है ना। इसलिए नहीं बोल रहे कि आत्मा है तो तुम मारो, तुमको क्या कुछ पाप नहीं लगता है, इसलिए नहीं बोल रहे, है ना। भगवान का जो आने का जो एक गोल रहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान आते क्यों है हर युग में? तो बोलते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधु की रक्षा करने के लिए और जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो भगवान का गोल है कि ये जो दुष्ट है कौरव, इनको मरना ही है। और भगवान का प्लानिंग हो चुका है कि पांडव के हाथ से कौरव बन गए। अभी वो पांडव में से जो अर्जुन है वो बोल रहे हम फाइट नहीं करेंगे, इसलिए भगवान उनको उत्साह दे रहे कि नहीं तुम फाइट करो, क्योंकि हम आत्मा है, हम कभी भी मरते नहीं। इसका अर्थ तुम फाइट करो, इनको मारो का अर्थ ये हमें नहीं समझ आ रहे कि तुम भी मारा करो, किसी को भी पाप नहीं लगता है ना, कि मांस मच्छी खाओ वो मर जाएंगे तो पाप नहीं लगता है, आत्मा तो अमर है, शरीर ही मर रहा है, नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहे। भगवान वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था मारना। हमें किसी ने बोला नहीं कि मारो खाओ, है ना, हमारा धर्म नहीं है। वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म होता है जो अधर्मी है उन लोगों को मारना। तो इसलिए भगवान उनको बोल रहे कि तुम मारो, और उनको करने से कुछ पाप नहीं लगेगा, लेकिन हमको लगेगा, है ना, हमको लगेगा, हमारे लिए वो धर्म नहीं है। तो ये भगवान अर्जुन को बोल रहे कि तुम मारो, इसका अर्थ वो क्षत्रिय थे, धर्म के साइड से थे, और कौरव बहुत अधर्मी थे, उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे। पांडवों को मारने का प्रयत्न किया लक्षागृह में, पांडवों की जो पत्नी है उनको नग्न करने का प्रयत्न किया पूरे सभा में, पांडवों को भीम को विष पिला के मारने का प्रयत्न किया, युद्ध करके भी मारने का प्रयत्न किया। जब अभी ये तो महाभारत शुरू है, इससे पहले भी एक बार अर्जुन के साथ उन्होंने, जब अर्जुन बृहद नला बने थे तब युद्ध किया था मारने के लिए। तो ऐसा बहुत बार उन्होंने अर्जुन और पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन हर परिस्थिति में पांडवों ने उनको कुछ भी नहीं किया। और अभी भी पांडव बोल रहे कि मैं करूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, तो इसलिए भगवान बोल रहे कि अभी तक उनको मारा नहीं, इसलिए ये एक एक के बाद एक और पाप कर रहे हैं। और अगर आप उनको मारेंगे नहीं, अगर ये पूरे पृथ्वी के सम्राट बन गए तो ये और पाप करेंगे। इसलिए पाप को नष्ट करना है, इसलिए भगवान उनको बोल रहे कि तुम मारो, लेकिन साथ में ही आत्मा का ज्ञान भी दे रहे। तो कोई बोलेगा कि अरे तुम्हारा भगवान तो अहिंसा की बातें कर रहा है ना, मारो आत्मा मरती नहीं, तो हम भी तो मार ही रहे ना हिंदू को, फिर आत्मा थोड़ी ना मरती है ना। कोई बोलेगा मुसलमान, या कोई बोलेगा कि हम भी तो मार ही रहे, फिर आपके भगवान का ही बात सुन रहे नहीं। वो बोले थे जो आतताई है उनको मारो, है ना। और वो मारने के लिए किसको आदेश दिया है? अर्जुन जैसे क्षत्रिय को जो धर्म के लिए गए हैं। जैसे कि कोई और अगर बॉर्डर पे सोल्जर गया है और पाकिस्तानी लोग घुस रहे अंदर, अरे सोल्जर बोलेगा अरे यार ये पाकिस्तानी हुए तो क्या हुआ, है तो आत्मा ही, शरीर मर जाएंगे इसका, उसके बीवी बच्चे बीवी विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो वो आदमी अगर सोल्जर है, इंडिया के बॉर्डर पे है और पाकिस्तानी सेना घुस रही है अंदर, वो आदमी अगर उधर बोलेगा तो देश का प्राइम मिनिस्टर जाके उधर क्या बोलेगा? हाँ बराबर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, ये मारो बोलेंगे। ये अगर इधर आ जाएंगे आतताई आतंकवादी, तो और ज्यादा इधर आतंक करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे? नहीं मारो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है मारना, और वो अधर्म के खिलाफ है तो और भी अच्छा है। क्षत्रियदम पूरा होता है धर्म के पालन में, अधर्म का विनाश करने में। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे कि तुम मारो। ये अर्जुन के लिए था कि तुम मारो, हमारे लिए क्या है कि हम आत्मा है, तो हमें समझना है कि घर गृहस्थी में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, खुद के शरीर में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारे लिए क्या है इसमें ज्ञान, कि हमें हमारे शरीर से ज्यादा आसक्त नहीं होना है, हमें समझना है कि हम आत्मा है। तो हमारे लिए ये है कि हम समझे इस ज्ञान से, भगवान के भगवद गीता पढ़ के, कि हम आत्मा है। तो जीवन भर हमें समझाया जाता है कि हम शरीर ही है, शरीर, ये सब गलत है ना। हम तो ओरिजिनल आत्मा है, क्योंकि शरीर मरने के बाद भी इधर रहता है, तब बोलते कि छोड़ के चला गया। तो मरने के बाद छोड़ के चला गया तो जीवन भर फिर कौन था वो? क्योंकि मरने के बाद भी तो आत्मा है ना। तो इसलिए हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हम आत्मा है। तो आत्मा है तो जीवन भर शरीर के लिए सब कुछ किया, और शरीर समझ के पाप ज्यादा किया उल्टा। तो इसलिए आत्मा समझो। क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है कि अरे इसके बाद शरीर नहीं मिलने वाला है और किसने क्या देखा है, वो लोग पाप करते हैं। दूसरी बात, अगर हम शरीर समझते हैं खुद को और आत्मा हम है, एक्चुअली आत्मा है, तो शरीर के लिए भी एक खाना है जो अन्न बोलते हैं, और आत्मा के लिए क्या है? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भगवान की भक्ति। तो शरीर का अन्न शरीर को दे रहे, लेकिन आत्मा को अन्न दे नहीं रहे, तो आत्मा फिर दुखी रहेंगी ना। इसलिए हम दुखी है, सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी है। कि हमें लगता है कि 10वीं में हमको अगर 80% से ज्यादा आ जाएंगे, है ना, 80%, तो ये
कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और बहुत सारे लोगों का हो जाता है, तो वो क्या सुखी है? कोई बोलेगा कि 12वीं के बाद अगर मुझे नीट एग्जाम में इतना मार्क्स मिल जाएगा तो मैं इधर एडमिशन लूंगा, फिर सुखी हो जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग वो कर भी लेते हैं, उसको नीट एग्जाम में या उनके अलग अलग एग्जाम में 12वीं के बाद मार्क्स मिलते हैं, उनकी जो इच्छा थी ये कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए, वो मिल गया, तो क्या वो सुखी है? ठीक है, कोई बोलेगा कि जॉब लगने के बाद सुखी हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या मतलब सभी लोगों को जॉब लगता है ना? सभी मतलब सभी को नहीं, लेकिन फिर भी जितने लोग प्रयत्न करते और मेहनत करते, उनको सबको कुछ ना कुछ जॉब लग ही जाता है, बेकारी तो नहीं है कोई। और जो भिखारी है उनके पास भी बहुत सारा डोनेशन आता है, और वो डोनेशन से वो फिर गलत गलत काम भी करते हैं, मतलब उनके पास पैसा काफी आता है, और सिगरेट भी फूकते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वो उनके पास भी अभी मोबाइल रहता है, उनके पास भी इंटरनेट रहता है, सब रहता है, बस घर नहीं है। तो जितने अभी लोग बोलेंगे कि जॉब लगना चाहिए, उनको तो जॉब लग गया, तो उनको पूछो फिर, जो तुम्हारी इच्छा थी वो कंपनी में तुमको जॉब लग गया। किसी को गवर्नमेंट का जॉब चाहिए था, गवर्नमेंट मिल गया, किसी को प्राइवेट कंपनी चाहिए था, प्राइवेट मिल गया, किसी को 25,000 का पैकेज चाहिए था, उसको वो मिल गया, किसी को 50,000 का पैकेज चाहिए था, उसको बाद में वो मिल गया। तो समाज में सबको नहीं मिला है, लेकिन जिनको मिला है उनको जाके पूछो क्या आप अभी सुखी है, वो बोलेगा नहीं, अभी ये बाकी है, शादी बाकी है। तो हर एक आदमी शादी करता है, उसको शारीरिक संग मिलता है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनको जाके पूछो क्या आप सुखी है, वो बोलेंगे नहीं, बच्चा नहीं हुआ है। तो बच्चे हुए हैं ऐसे भी लोग हैं, उनको जाके पूछो अभी क्या आप सुखी है, वो बोलेंगे नहीं, बच्चे अभी बड़े नहीं हुए। तो बहुत सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल में जाते हैं, माँ बाप को भी टेंशन नहीं, उनका अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको जाके पूछो क्या आप सुखी है, तो बोलेंगे नहीं, अभी बच्चों के बड़े हो जाएंगे, शादी बाकी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, उनके बच्चों के भी बच्चे शादी हो गए, और ये बूढ़े हो गए, उनको पूछो अभी तुम सुखी हो, तो वो बोलेंगे ही नहीं कि हम सुखी है करके, ये बाकी है, ये बाकी है। तो ये खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है लोगों का, 2 टाइम की जगह ज्यादा 3 टाइम भी खा सकते हैं, 4 टाइम भी खा सकते हैं। काम में नहीं गए तो भी हमें मिलता है, 4 महीने लॉकडाउन था, काम पे नहीं गए, फिर भी लोगों ने अच्छा अच्छा करके खाया, घी में पका के खाया, वजन भी बढ़ गया लोगों का, है ना? तो ऐसा नहीं कि खाने के लिए कम है, ऐसा नहीं कि रहने के लिए जगह नहीं इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं कि पैसा कम है इसलिए सुखी है। प्रॉब्लम क्या है, हम आत्मा है, और आत्मा को उसका अन्न, आध्यात्म भगवान की भक्ति नहीं दे रहे, इसकी वजह से हम दुखी है। ये रियल कारण किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं बचपन से। कॉलेज में एमटेक तक, डॉक्टर तक पढ़ाई किया, नासा में साइंटिस्ट हो गए बोलते हम, लेकिन सब कुछ रिसर्च कर लिया, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन हम खुद को ही रिसर्च नहीं किया कि हम कौन है, खुद को आत्मा ही समझ रहे। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, कि खुद को शरीर समझ के शरीर पालन के लिए सब कुछ किया, लेकिन सुखी क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, और हम शरीर नहीं है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखेंगे कि जितनी भी परंपरा वाली, है ना, ऑथराइज ऑथराइज जितने भी संप्रदाय है जो आध्यात्म पढ़ाते हैं, वो आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। और बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो आत्मा का उनको ज्ञान ही नहीं है और खुद को आध्यात्मिक बोलते हैं। तो उनको आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं, तो वो आध्यात्मिक कैसे हो गए? क्योंकि हम आत्मा, यही ज्ञान नहीं उनको, है ना? ऐसे धर्म है ना बहुत सारे, कि उनको पता ही नहीं कि हम आत्मा है, और उनका धर्म बोल के शुरू करते हैं, तो फिर धर्म कहाँ हो रहा है? अगर आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, और उधर आपको बताया ही नहीं जाता कि आप आत्मा है और भगवान कृष्ण है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो वो आध्यात्म कंप्लीट ही नहीं है। वो ऐसा हो गया कि 10वीं के एग्जाम, 10वीं तक पढ़ना था इसलिए किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, और उन्होंने 10वीं का पढ़ाया ही नहीं, दूसरा ही कुछ पढ़ा दिया, तो फायदा होगा क्या फिर? फायदा ही नहीं होगा, उसको थोड़ी ना स्कूल बोलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं देते, और आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर बोल देंगे, लेकिन सही जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, उनको प्राप्त करना, तभी हम सुखी होंगे, इसके बारे में ज्ञान नहीं देते। बस रिचुअल्स चलता है, रिचुअल्स मतलब कुछ तो कर्मकांड चलता है, पूजा करो, ये करो, वो करो, भगवान का नाम लेना, भगवान हमारे लिए क्या क्या किए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो ये आध्यात्म समझना भगवत गीता से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आत्मा है। और लोगों को बाकी बहुत कुछ करते हैं, लोग गणपति बैठाएंगे, गणपति को डुबा देंगे, देवी बैठाएंगे, देवी को डुबा देंगे, है ना? और बाद में भी क्या करते हैं, बाद में गलत काम ही करते रहते हैं। तो उनका फिर गलत आदत छूटता क्यों नहीं? अगर वो धर्म कर रहे तो गलत आदत छूटता क्यों नहीं? क्योंकि धर्म का अर्थ क्या है, जो अच्छे से धर्म करता है, अच्छे से बोल रहा हूँ, है ना, जो अच्छे से समझ के लेता है, उसकी बुरी आदतें छूट जाती है। तो फिर इतनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं,
और उसमें भी देखा जाता है कि बहुत सारे साधु भी गलत काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सही परंपरा में नहीं थे, सही ज्ञान दिया ही नहीं। हम आत्मा है, भगवान कृष्ण है, ये जाना ही नहीं, है ना? और बहुत सारे लोग विद्यालय बोलते हैं, स्कूल को विद्यालय बोलते हैं। तो विद्यालय में विद्या प्राप्त करने के बाद ये लोग डाकू, चोर, डकैत, है ना? दूसरे को तकलीफ देना, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर विद्यालय तो विद्या प्राप्त हो जाना चाहिए ना, कि संतुष्ट कैसे होना है। तो सही विद्या ये है कि हम आत्मा है, और वो आध्यात्म में मिलता है। इसलिए स्कूल कॉलेजेस में हमको जो पढ़ाया जाता है हम शरीर है, वो अविद्यालय है, क्योंकि वो सब गलत सिखा रहे हैं ना। हम शरीर है, क्या है शरीर। तो मरने के बाद क्यों बोलते हैं कि फिर जला डालो शरीर को? मरने के बाद तो शरीर जिंदा रहना चाहिए। और मर क्यों गया ऐसा क्यों बोलते हैं? शरीर तो पहले भी था, और हम अगर शरीर है तो शरीर तब भी है। तो मरने के बाद क्यों बोलते कि चला गया? शरीर तो उधर ही है। और क्यों बोलते कि जला डालो? जीवन भर तो बहुत पॉन्ड्स पाउडर, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ये इधर जाओ उधर जाओ, ये बाल बनाओ, है ना? इतना सब कुछ किया, इतना ख्याल रखा, और बाद में बोलते कि जला डालो ये इतना अच्छा शरीर को। जीवंत थे तब तक आत्मा था, इसलिए वैल्यू था, इसलिए वो शरीर को बहुत वैल्यू था। तब कोई बोला नहीं कि तवा को हाथ लगा के दिखाओ, अरे हाथ को जल जाएगा। और मरने के बाद बोलते पूरा शरीर को जला डालो, क्योंकि इंपॉर्टेंट शरीर नहीं है, वो आत्मा इंपॉर्टेंट है। जीवन भर और शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए वो शरीर की वैल्यू है। और शरीर में अंदर आत्मा है, इसलिए ये उंगली को भी मैं जलने नहीं दूंगा। उंगली क्या, ये बाल को भी जलने नहीं दूंगा। बाल अगर झड़ जाए तो मैं बोलूंगा अरे मेरे बाल झड़ गए, मेरा शरीर खराब हो रहा है। तो ये आत्मा है तब तक इस शरीर की वैल्यू है। और जब आत्मा नहीं है तो ये शरीर को जला डालो, माचिस लगा दो बोलते हैं। और लोग बोलते हैं कि समझे किसी का नाम सचिन है, वो मर गया, तो बाद में क्या बोलते हैं? सचिन चला गया। तो चला कौन गया? शरीर तो उधर ही है। और बाद में वो शरीर को क्या बोलते हैं? बॉडी को जल्दी जला डालो। तो सचिन नहीं रहा अभी, अभी बॉडी बन गया। अरे पहले भी बॉडी था, आत्मा था सचिन। तो ये ज्ञान देने के लिए अर्जुन को भगवान ये बोल रहे, और ताकि अर्जुन को ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें समझ जाने के लिए भगवान ये बोल रहे, ताकि हम समझे और सुधरे कि हम आत्मा है। तो जीवन भर हम शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, खाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, फेयर एंड हैंडसम लगाओ, बाल बढ़ाओ, बाल कम करो, है ना? शरीर का ही ख्याल रख रहे, पैसे कमाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, स्टाइल दिखाओ, स्टाइल मारो, पिक्चर के गाने सुनो, पिक्चर देखो, घूमो फिरो। शरीर के लिए सब कुछ कर रहे, आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए सब कुछ करने के बाद भी ये जीवन में लोगों ने एंजॉयमेंट के लिए सब तरीके से फैसिलिटी तैयार करके रखा है। गर्मी होता है तो एसी है, ठंडी बजता है तो रूम हीटर है, और नॉर्मली चाहिए तो हवा है, फैन है, कुछ देखना है तो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप तैयार किए हैं, घूमना फिरना है तो गाड़ियां है, और स्पीड से घूमना फिरना है एक जगह से तो एयरप्लेन बनाए हैं, रेलवे बनाए हैं, उसमें भी कंफर्ट्स है। तो फिर आनंद क्यों नहीं है? इतना सब कुछ अगर हमने किया है, खाने के हजारों तरीके के फूड स्टफ हम बनाते हैं, कितने सारे होटल्स है, अलग अलग तरीके का खाना खा सकते हैं इधर उधर जाके, और पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं कि भाई खाना नहीं मिल रहा है इसलिए हम दुखी है, पैसे की भी कमी नहीं, तो दुखी क्यों है फिर? शरीर के लिए अगर सब कुछ है हमारे पास, है ना? ये शरीर को मेंटेन रखने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, है ना? सब कुछ है, तो शरीर है तो सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे। आत्मा का रिक्वायरमेंट है भगवान का नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना, क्योंकि आत्मा जिसका अंश है, वो आत्मा जब वो अंश जिसका है ना, उसकी सेवा में लगेगा तब फायदा होता है, तब उसको संतुष्टि आती है। इसके लिए भागवतम में एक श्लोक आता है, वो बोलते कि ये हाथ है, लेकिन ये हाथ मेरे शरीर का अंश है ना? इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द होल बॉडी। These are one of the parts of whole body. When these hands takes some gulab jamun और राइस एंड दाल, जब वो कुछ अन्न लेते हैं और मुंह से अंदर डालते हैं और पेट में जाता है, तब इस हाथ को शक्ति आता है, और तब हाथ ये सुखी होता है। समझे कि ये हाथ बोलेगा कि मैं क्यों ये पेट में अंदर अन्न डालूं, तो फिर समझे कि 2 दिन 3 दिन ये हाथ काम नहीं कर रहे पेट को खिलाने के लिए, तो ये हाथ के पास शक्ति रहेगा क्या? ये हाथ कमजोर हो जाएगा। तो ये हाथ को तुम हवा खिलाओ, एसी खिलाओ, पिक्चर दिखाओ, है ना, घूमने फिरने लेके जाओ एयरप्लेन में, तो भी हाथ कमजोर होते जाएगा। क्योंकि ये हाथ जिसका अंश है, पार्ट एंड पार्सल, ये पेट या पूरा शरीर उसको सेवा नहीं कर रहा है,
तभी हाथ कमजोर हो जाता है, सुखी नहीं होता है भौतिक कुछ भी देने के बाद। लेकिन ये हाथ अगर कुछ खाने का चीज लेता है और पेट में डालता है और पेट में शक्ति तैयार होता है तो हाथ को शक्ति मिलता है, तो ये हाथ फिर एकदम मजबूत होता है, उसको भी संतुष्टि आती है। तो इसी प्रकार से हम भगवान के अंश है, पार्ट है। तो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तब जाके सुखी होते हैं। ये भौतिक कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी ऐशो आराम की चीजें कमाओ, उससे हम सुखी हो ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, ये समझा ही नहीं बचपन से किसी ने। बूढ़ा होकर आदमी मर जाता है लेकिन बोलता है हम शरीर है। तो फिर मर क्यों रहा है? तो शरीर है तो फिर साइंस को बोलो ना जीवंत रखो करके। और मरने के बाद भी तो शरीर रहता है, बस टिकाओ उसको, है ना? किसी लिक्विड बनाओ और लिक्विड में डाल दो, तो उसके अंदर तुम रह जाओ। मर क्यों रहे हो? आत्मा छोड़ के जा रहे इसलिए मर रहे ना। तो फिर आत्मा है, इसका फिर गारंटी है कि नहीं? अगर आत्मा छोड़ के जाने के बाद शरीर मरता नहीं है, आत्मा ही नहीं है शरीर के अंदर, वो सब केमिकल से शरीर चल रहा है, तो फिर तुम बोलो कि आदमी मरने के बाद आत्मा छोड़ के गया, हम बोलते हैं, और तुम बोलो कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, तो फिर उस मरे हुए आदमी को जिंदा रख के दिखाओ तुम। आइंस्टाइन क्यों मर गया? वो तो इतना बड़े साइंटिस्ट है। तो ये समझना कि हम आत्मा, ये रियल नॉलेज है। क्योंकि रियल नॉलेज तो वही है ना। फिर मरने के बाद फिर क्यों जिंदा नहीं हो रहे लोग, है ना? क्यों 2000 3000 साल तक क्यों नहीं जी रहे फिर? और क्यों साइंस फिर वो आदमी को, मरते हुए आदमी को जिंदा नहीं रख पा रहा है इतना प्रगति करने के बाद? उनको तो यहाँ तक भी पता नहीं है कि हार्ट में कहाँ से पावर आता है ब्लड पंप करने के लिए। क्योंकि हार्ट वर्क करता है, और हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है, तो पूरे शरीर में ब्लड जाता है, और जो गंदा हो गया खून उसको फिल्टर करता है और फिर से घुमाता है, फिर से फिल्टर करता है। ये सब चीज बचपन से माता पिता ने तैयार नहीं किया, साइंस ने तैयार नहीं किया, भगवान ने तैयार करके दिया है सिस्टम। उनको बोले ये अपने आप कैसे तैयार होता है? अपने आप तो एक मोबाइल भी नहीं बनता, है ना? वो बटन का फोन आता है नोकिया, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो 1000 रुपए का फोन रहता है। 1000 रुपए का फोन ऑटोमेटिक नहीं आता, इतना अच्छा सिस्टम कैसे आ गया? भगवान है ना, इसलिए बना के दिया है ना। और ये हार्ट पंप क्यों हो रहा है फिर? हमने तो बचपन में कुछ बैटरी नहीं डाला था अंदर, और उसको चार्जिंग भी नहीं करते, कैसे क्या होता है? क्योंकि अंदर आत्मा है, वो हार्ट के अंदर और हृदय के अंदर जो आत्मा है, उसके मौजूदगी से ही बस शक्ति आ रहा है, और उसकी वजह से वो हार्ट पंप होता है, आत्मा निकल जाता है, हार्ट पंप होना बंद हो जाता है। तो साइंस को बोलो, तुमको पता चलता है आदमी मरता है मतलब हार्ट बंद हो जाता है, तुम पंपिंग करके शुरू करो ना उसको, डालो कुछ पंप, किर्लोस्कर पंप वाला, है कि नहीं? एक आधा पंप डाल दो और हार्ट को पंप करने के लिए बोलो, सर्कुलेट हो जाएगा खून, आत्मा की जरूरत नहीं, है ना? ऐसा हो सकता है ना? तो करो फिर। अगर आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है तो करो फिर ऐसा। भौतिकी है, शरीर है, सब कुछ तो क्यों नहीं हम सुखी है? क्यों शरीर मर जाता है? क्योंकि हम आत्मा है। तो ये हमको बताने के लिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन को बोलने की जरूरत नहीं है, अर्जुन अपने आप भक्ति कर रहा है। कुछ भी जरूरत हो तो अर्जुन कृष्ण को ही बुलाता है ना? कुछ भी कुछ भी संकट आ जाए तो कृष्ण को ही आवाज देते हैं। द्रौपदी, पंच पांडव सभी कृष्ण को ही पुकारते हैं। तो भक्त हमेशा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और उसमें अर्जुन श्रेष्ठ है। मतलब अर्जुन भी एक बहुत बड़े भक्त है। अर्जुन सोते भी थे तो भगवान का नाम उनके शरीर से निकलता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इसलिए अर्जुन सादा व्यक्ति नहीं है, वो इतना ऊंचा है, उसको आत्मा का ज्ञान पहले से है। लेकिन हमको समझाने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, समझो, और आत्मा के लिए कुछ तो करो अभी, है ना? इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आगे 22 नंबर। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान इधर एनालॉजी देके बता रहे हैं कि हम कैसे आत्मा है। मतलब भगवान को अर्जुन को कन्विंस करना है, लेकिन वो अर्जुन को नहीं, हमको कन्विंस करना है। अर्जुन को तो ऑलरेडी कन्विंस है। तो भगवान क्या एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे एक कपड़े है, तो मेरा एज अभी 34 कंप्लीट है, तो बचपन से यही कपड़े पहनता हूँ कि नहीं? हर साल कपड़े, या 2 3 साल में कपड़े चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कपड़े पहनते हैं, फिर कुछ दिन के बाद जीर्ण हो जाता है। जीर्ण मतलब क्या होता है? वो सड़ने लगता है कपड़ा, और फटने लगता है। तो फिर एक कपड़ा पहनता हूँ कि मैं बचपन से ये कपड़ा पहनू क्या? नहीं। या 4 साल से ये कपड़ा पहनू क्या? नहीं। वो फट जाता है जीर्ण होने के बाद, उसके धागे निकलते हैं, छेद पड़ते हैं, तो उसको फेंक देते हैं हम,
और नया कपड़ा धारण करते हैं। तो कांस्टेंट क्या है? ये शरीर है अभी के लिए। ये एनालॉजी में ये जो एग्जांपल दिया जा रहा है उसमें ये शरीर कांस्टेंट है और ये कपड़े हर बार हम चेंज कर रहे हैं। तो ये एनालॉजी देखिए भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, उस वैसे ही ये शरीर आत्मा के ऊपर कवर है। और एक कवर क्या हो रहा है? ये कपड़ा जैसा ही है कि ये शरीर हमको मिला है, हम बूढ़े होते मतलब क्या है? पुराना हो रहा है ये शरीर। और जैसे कपड़ा पुराना होता है, फटने लगता है, वैसे शरीर को रिंकल्स आते हैं, दिखाई देना कम होता है, काम करना बंद होता है। फिर हम मर जाते हैं मतलब क्या है? ये शरीर अभी हमारे काम का नहीं है। तो ये शरीर को हम चेंज करते हैं और आत्मा नया शरीर धारण करता है। जैसे कि ये पुराना फटा हुआ कुर्ता मैं निकाल दूंगा और नया कुर्ता ले लूंगा। तो वैसे ही शरीर क्या करता है? ये बूढ़ा हो गया शरीर, ये आत्मा क्या करता है? शरीर बूढ़ा हो गया, जीर्ण हो गया, उसको चेंज करो तो उसको नया शरीर मिलता है एक बच्चे का। अब ये नया शरीर है, कैसा? जैसे कि नए कपड़े पहने। तो ये एनालॉजी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये शरीर के अंदर हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो जीर्ण होगा मर जाएगा, जीर्ण होगा मर जाएगा, लेकिन आत्मा कांस्टेंट है। जैसे कपड़ों का एग्जांपल लेंगे तो कपड़ा चेंज हो रहा है लेकिन आदमी वही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये शरीर एक वस्त्र के जैसा है, कपड़े के जैसा है, जो कुछ साल के बाद चेंज करना ही है, लेकिन आत्मा कभी चेंज नहीं होता है। तो वो बताने के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला है कि जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कि जो पुराना शरीर हो गया वो अभी कुछ काम का नहीं, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, खाने के बाद पछता नहीं है, इच्छा तो बहुत है, काम नहीं करना हो रहा है, लोग थूथू कर रहे हैं, वो पुराना हो गया शरीर, उसको छोड़ देती आत्मा और बच्चे का रूप धारण करती नहीं। अभी वो बच्चे का रूप धारण करती तो उसको बचपन से बीमारी नहीं रहती इतना सारा। और जो बुढ़ापे में बीमारी है, दिखता नहीं, सुनने नहीं देता है, खाने के बाद पछता नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो सब कुछ खा के पचा भी लेगा और वो शरीर ताकतवान भी है, नया शरीर है। तो इसीलिए मृत्यु का उदाहरण देके भगवान बोल रहे कि मृत्यु के वक्त शरीर को पूरा चेंज करते हैं। इसका अर्थ हम शरीर नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो बार बार भगवान वही क्यों बोल रहे हैं? ताकि हमें समझे कि हम शरीर नहीं है। और इधर एक एनालॉजी देते प्रभुपाद जी, श्वेताश्वर उपनिषद में से। ये श्वेताश्वर उपनिषद में क्या बोलते हैं कि हम आत्मा और हमारे हृदय में ही परमात्मा भी है। ये दो पक्षी है ना? पक्षी को उपमा दी है कि जैसे एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी है, वैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों भी है। और परमात्मा देख रहे हैं बस हमको कि हम ये आत्मा क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और वो भगवान जो हमारे परमात्मा बन के हमारे हृदय में है, वो राह देख रहे हैं कि कब हम भगवान की भक्ति शिव करना शुरू करें। तो ये पक्षी है, दो पक्षी है, तो ये पक्षी भगवान है, ये इसको देख रहा है, और ये पक्षी ने इधर देखना चाहिए तभी सुखी होगा भगवान की तरफ। लेकिन ये क्या कर रहा है? इधर इधर उधर, ये खाने में, वो खाने में, ये करने में, वो करने में, पिक्चर देखने में, गाना सुनने में आनंद हो रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ये बोलता है तुम मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। तो ये सुखी हो नहीं रहा है। वो बोलता है ये किया, शादी किया, इतनी सुंदर स्त्री से, इतने सुंदर आदमी से शादी किया, ये पैसे वाली थी या पैसा वाला था, फिर भी सुख नहीं आ रहा है। बच्चा नहीं था, बच्चा हो गया, सुख नहीं आ रहा है। ये घर में रहते थे, आनंद नहीं आ रहा था, ये घर चेंज कर दिया, आनंद नहीं आ रहा है। पति पत्नी में पट्टा नहीं था तो पत्नी पत्नी भी चेंज कर दिया, डाइवर्स लिया, नया हस्बैंड कर लिया, नया वाइफ कर लिया, लेकिन सुख आ ही नहीं रहा है। तो भगवान उसको बोले तुम मेरे तरफ मुड़ो, तुम सुखी हो जाएंगे। तो जब उसको समझ में आता है ये कि हम आत्मा है, तब वो भगवान की तरफ मुड़ता है, तब वो सुखी होता है और फिक्स हो जाता है। ये उपमा दे रहे प्रभुपाद जी, ये श्वेताश्वर उपनिषद में बोला है कि भगवान हमको देख ही रहे हैं, लेकिन हम भगवान की तरफ मुड़ नहीं रहे, भगवान का भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। आगे एक और बोलते कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नय चैनम क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से काट नहीं सकते, नयनम दहति पावक, अग्नि से जला नहीं सकते। बोलते कि यह आत्मा है ना, ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। मतलब आत्मा को नहीं जलाया जा सकता, ना जल द्वारा भेगा जाता है, ना वायु द्वारा सुखाया जाता है। तो हम नहाते तो गीला हो जाते, वो आत्मा नहीं गीला होता है, शरीर गीला होता है, क्योंकि आत्मा जल से गीला नहीं होता है। और हम सुखाते हैं तो शरीर सूख जाता है, आत्मा नहीं सूखता है। और जब हमारा है ना कोई कुछ कटता है शरीर का अंग, कुछ सब्जी काटते वक्त या कैंची से कुछ काटते वक्त या ब्लेड से कुछ काटते वक्त, तो शरीर कटता है, आत्मा को कुछ नहीं काटता।
और मरने के बाद भी कोई बोलता है कि मैं आत्मा इस आदमी को मार डालूंगा, तो वो मर गया मतलब वो शरीर मर जाता है, लेकिन वो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा को नहीं काट सकता कोई, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, समझो समझो समझो। और आत्मा है तो भगवान की भक्ति करो, नहीं तो सुखी हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से का साथ कनेक्शन करेगा, हम आत्मा भगवान के अंश है। जब अंश मतलब ये हाथ, जब परमात्मा मतलब भगवान की सेवा करता है, तब जाके इसको एनर्जी मिलता है, ये सुखी होता है। वैसे जब आत्मा भगवान की सेवा में लगता है, उनका नाम करके और अलग अलग तरीके की सेवा करके, तभी वो सुखी होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था है, उसमें लोग जो भक्ति करते हैं अच्छे से, तो उनकी जरूरतें कम हो जाती है, उनका माइंड कंट्रोल हो जाता है, वो उनके जीवन में सुखी हो जाते हैं। क्योंकि ये आत्मा ही भगवान का अंश है, और जो भगवान की सेवा करेंगे तब सुखी होते हैं, नहीं तो सुखी नहीं हो सकता, पैसे से तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, आगे 27 नंबर है कि भगवान बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये आत्मा मर ही जाता है मरने के बाद, तो उसके बारे में बोल रहे हैं 27 नंबर में। तो श्लोक इस प्रकार से है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु मृत्युम ध्रुवम, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो इधर वो बोल रहे कि अर्जुन को भगवान समझा रहे या हमको समझा रहे कि तुम टेंशन मत लो कि ये शरीर के लिए तुम बहुत सारा पालन नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, नहीं, तुम भक्ति भी करो और शरीर का पालन तो करना ही है। लेकिन 24 घंटे में से एटलीस्ट 2 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट तो निकालो शुरुआत में भगवान के लिए। तो कोई बोलेगा नहीं, मैं अगर 10-15 मिनट, 1 घंटा अगर भगवान को दूंगा तो मैं जीवंत कैसे रहूंगा। तो ऐसा होता है क्या? व्हाट्सएप में कितना टाइम जाता है हमारा, है ना। फेसबुक में कितना टाइम जाता है, टीवी देखने में, इधर उधर के न्यूज़पेपर के न्यूज़ पढ़ने में, जिसका हमारे जीवन में कुछ फायदा ही नहीं है ना। व्हाट्सएप में इतना देख लिया, समझे कि हमने 1 घंटा देख लिया आज, और न्यूज़पेपर पढ़ लिया 1 घंटा, फेसबुक के वीडियो इधर उधर के देख लिया 1 घंटा। तो उसमें देख देख के क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ये इधर ये कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, वो उधर ये रेप हो गया, उसमें ये लोग मर गए, और वो किसी ने कुछ करप्शन किया, उसमें ये हो गया, या किधर बाढ़ आ गई तो उधर झाड़ी पेड़ यहाँ तक पानी आ गया था, हो गया। ये इससे हम हमारे जीवन में कितना फायदा हुआ, कुछ नहीं। लेकिन वो टाइम हम कम करके अगर भगवान की सेवा में देते हैं, भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान के बारे में जैसे आपने दिया है टाइम, ये कि भगवत गीता समझने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि सुनने से ज्ञान आता है। हम खुद पढ़ेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, तो ज्ञान कहाँ से आएगा। ए फॉर एप्पल सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, 10वीं तक पढ़ने के लिए भी गुरु चाहिए, 10वीं के बाद पढ़ना है तो भी गुरु चाहिए, पीएचडी करना है तो भी गुरु चाहिए, और पीएचडी के बाद अगर और भी कुछ करना है तो भी गुरु चाहिए, है ना। हर समय हमें किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है मटेरियल एजुकेशन के लिए। तो आध्यात्मिक एजुकेशन के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, तो पागलपन हो जाएगा ना। क्योंकि मटेरियल एजुकेशन में आपको गाड़ी सीखना है, तो कोई गुरु होगा वो आपको गाड़ी सिखाएगा, तब जाके गाड़ी सीखेंगे ना। तो गाड़ी तो दिख रहा है, और अभी आपको भक्ति सीखना है भगवान की, और भगवान तो आपको दिखेंगे ही नहीं, तो कैसे सीखेंगे डायरेक्ट भगवान कौन है क्या है, कैसे समझेंगे, बिना गुरु के हो जाएगा। उसके लिए श्रवण महत्वपूर्ण है, किसी से तो सुनना पड़ेगा जो उसमें पढ़े लिखे है ना। ऐसे करते ना, 10वीं में हमें पढ़ना है तो जो 10वीं का ज्ञान रखता है ऐसे टीचर से सीखना पड़ेगा ना। 9वीं का लड़का थोड़ी ना 10वीं में जाके पढ़ाएगा, मैं पुस्तक पढ़ लेता हूँ आपका, 10वीं का आपको सिखा दूंगा। होता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो उसी के लिए गुरु से ज्यादा सुनना पड़ेगा। गुरु मतलब अभी आपके जीवन में गुरु मतलब आपको भक्त जो है उनसे ज्यादा सुनना पड़ेगा। जब ज्यादा सुनेंगे तब वो ज्ञान जागरूक होता है, 1-2 बार सुनने से नहीं होता है। और पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। क्योंकि हर समय आप लेक्चर नहीं पढ़ सकते, हर समय लेक्चर नहीं सुन सकते हर दिन। लेकिन पुस्तक आपके पास है, वो जो सुना उसके बारे में आप पुस्तक में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको और ज्ञान आएगा। तो ज्ञान सुखी करता है, अज्ञान दुखी करता है। और मैक्सिमम क्या होता है, भौतिक एजुकेशन मतलब अज्ञान ही पढ़ाया जाता है कि हम शरीर है, शरीर के लिए सब कुछ करो, इसलिए लोग दुखी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना हाई फाई स्पीड का इंटरनेट हमारे पास कि एक आदमी इधर बैठता है वीडियो के साथ दूसरे आदमी को दिखता है, तो भी क्या होता है, हम सुखी है क्या? नहीं है ना। तो भगवान इधर बोल रहे कि जात से ही ध्रुव मृत्यु। ऐसा नहीं कि अरे ये भौतिक चीज करेंगे तो ही जीवंत रहेंगे, और आध्यात्म करेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि भौतिक के लिए हमारा समय कम हो रहा है। और तुम किधर समय बचा रहे हो? तुम्हारा समय इधर तो वेस्ट हो रहा है, फेसबुक में जा रहा है, क्रिकेट खेलने में जा रहा है,
व्हाट्सएप में जा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ने में जा रहा है, इधर उधर की बातें करने में जा रहा है, पिक्चर देखने जाते हो उसके लिए जा रहा है, गाने सुनते हो उसके लिए जा रहा है। तो ये टाइम बचा के थोड़ा बस आधा घंटा भगवान के लिए निकालना है, और आधा घंटा को धीरे धीरे करके थोड़ा बढ़ाना है। 24 घंटे दिए है, 50% नहीं, 25% भी नहीं, एटलीस्ट 10% तो भगवान को टाइम देना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे में से 2.5 घंटा तो भगवान को देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने अभी तक आपको कितना दिया है। भगवान ने ऑक्सीजन कौन देता है? भगवान देता है। ये शरीर किसने दिया है? भगवान दिया है। ये शरीर में काम करने की क्षमता किसने दिया है? भगवान ने दिया है। जब हमारा जन्म हुआ तो माँ के स्तनों में दूध भी भगवान ने दिया है। माँ खुद होके दूध बनाती क्या? स्तनों में दूध आ जा करके नहीं, वो भगवान ने अरेंजमेंट करके दिया है ताकि बच्चा जीवंत रहे। तो भगवान ने जीवन दिया है। अगर समझे कि किसी बच्चे की माँ ने उसको जन्म दिया, और दुनिया में गाय नहीं है, भैंस नहीं है, और जन्म देने के बाद वो माता के स्तन में दूध नहीं है, तो बच्चा क्या पिएगा? बोर्नवीटा पिएगा, और बोर्नवीटा का पानी साथ पिएगा, है ना। माँ का दूध नहीं तो गाय के दूध से ही बच्चा जीवंत रह सकता है बचपन में। तो वो सब अरेंजमेंट भगवान ने करके दिया है। तो अभी एटलीस्ट 10%, 24 घंटे का मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा हमें भगवान के लिए निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है कि नहीं? तो निकालना ही पड़ेगा, ये इंटेलिजेंस है। और नहीं निकाले तो हमारा ही फिर क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसलिए निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाके भगवान क्या बोल रहे कि 2 घंटा भगवान को देने से या 10 मिनट भगवान को देने से शुरुआत में आप मर नहीं जाएंगे, और मर भी जाएंगे तो क्या होगा? भगवान ने तो बोले जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो मरता है उसका जीवन फिर से मिलता ही है ना। और जो जात से मतलब जिसने जन्म लिया है, ध्रुव, ध्रुव मतलब निश्चित है कि मृत्यु होगा। मतलब तुम कितना भी काम करो भौतिक, कि तुमको लगेगा कि मैं जीवंत रहूंगा, तो बोल रहे तुमने जन्म लिया है ना। तो जातस्य मतलब जिसने जन्म लिया है, ध्रुव मतलब फिक्स है मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु फिक्स है। और ध्रुवम जन्म मृत्यु से, और जिसने जन्म लिया है उसके लिए फिक्स है कि वो मरेगा, है ना। और बोलते हैं तस्मात अपरिहार्यते न तुम सोचो, इसलिए शरीर के लिए बहुत ख्याल करने के लिए टाइम पास बंद करो बोलते, है ना। तो वो बोलते भक्ति के लिए यूज करो, आत्मा के अन्न जो है भगवान की भक्ति उसके लिए यूज करो। तो आगे जाके भगवान उनको बहुत सारा ज्ञान देते हैं। तो उसमें 40 नंबर लेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि हमको हमारे पास समय कम रहता है। कि भक्ति करेंगे, अरे भक्ति करेंगे तो हमारा फिर ये कब कौन करेगा, ये कौन करेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो हमारे जीवन में दुख आ रहा है हमारे पाप की वजह से। लेकिन भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि नेहाभिकम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमव्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, तुम भक्ति करने से कुछ खोओगे नहीं, उल्टा ज्यादा फायदा ही है। कि तुम भौतिक एजुकेशन, पैसा कमाना, ये करो वो करो, ये तुम संकट से बचने के लिए कर रहे हो ना। पैसा चाहिए, घर गृहस्थी, ये सब, घर में एसी कूलर, ये सब संकट कुछ आने वाला होगा इसलिए चाहिए ना, और संकट से बच जाए इसलिए। तो भगवान बोले नेहाभिकम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अभ्यस धर्म से त्रायते महतो भयात्। ये भक्ति करोगे, थोड़ा भी भक्ति करोगे तो बड़े बड़े संकट से मैं तुमको बचा लूंगा। भगवान कुछ खुद इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस प्रयास में मतलब भक्ति करने में न तो हानि होती है न ही ह्रास। इस प्रयास में आपका कुछ नुकसान नहीं होगा और कुछ गमाओगे नहीं आप, अपितु लेकिन इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है ना। इस पद पर मतलब इस भक्ति में आप थोड़ा भी अगर शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा से बड़ा जो संकट आने वाला था आपके पास, उससे आपकी रक्षा करेंगे। और इसके अलावा आप बोलेंगे कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, पैसे से संकट हल कर दूंगा, तो फिर कोरोना में लोग मरना नहीं चाहिए थे पैसा वाले। मतलब क्या है, पैसों से हल नहीं होता है, बुद्धि से हल नहीं होता है। नहीं तो आइंस्टाइन नहीं मरना चाहिए था। खुद के इंटेलिजेंस से हम बीमारी को रोक नहीं सकते, नहीं तो डॉक्टर खुद नहीं मरना चाहिए था कोई भी। हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम कुछ भी कर लेंगे, तो फिर इतनी बड़े बड़े कंपनियां फिर डूबती क्यों है? पैसा है तो कुछ भी करना चाहिए ना, पैसा तो था उनके पास। मतलब संकट आने के बाद आपका पैसा काम ही नहीं आएगा, आपका इंटेलिजेंस काम ही नहीं आएगा, आपके दोस्त रिश्तेदार ये भी काम ही नहीं आएंगे। आपका जितना कर्म है वो नुकसान होना ही है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में संकट भी होगा लिखा, तो भी मैं उस संकट को कट कर दूंगा, तुम्हारे कर्म चेंज कर दूंगा। और कर्म चेंज करना
भक्ति के अलावा किसी भी अन्य प्रोसेस से होता नहीं है, क्योंकि भगवान प्रोप्राइटर है कर्मों की। हम जो कर रहे हैं उसका हमें क्या शिक्षा देना है वो भगवान प्रोप्राइटर है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान बोलते हैं इसका जो ऊपर आरोप लगा है इसको हम माफ करते हैं, इसकी सजा भी माफ करते हैं, है ना। तो भगवान के हाथ में है वो, कृष्ण भगवान के हाथ में है। इसलिए भगवान कृष्ण इधर बोल रहे कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कर्मों की वजह से जो दुख आने वाला है उससे भी तुम बच सकते हो। और कितना भक्ति करोगे तो बचोगे? 24 घंटा भक्ति करेंगे तो बचेंगे क्या? भगवान बोल रहे स्वल्प, थोड़ी भी करोगे ना तो भी मैं तुम्हें बचा दूंगा, लेकिन थोड़ी भक्ति करना शुरू करो और उसको बढ़ाओ थोड़ा, तो एटलीस्ट 10% टाइम भगवान को दो, ऐसा बोल रहे भगवान। तो ये सब श्लोक बोल के भगवान भक्ति के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए तो उसका उपयोग ही नहीं है, अर्जुन ऑलरेडी भक्ति कर रहा है। कुछ भी हो जाए तो अर्जुन नहीं बोलता कि मेरे पास पैसा है मैं बचा लूंगा खुद को, वो भगवान को प्रार्थना करता है ना। तो इसलिए ये सब आत्मा का ज्ञान देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि हम आत्मा ही ये समझो और भगवान कृष्ण है। ये आगे जाके बोलेंगे भगवान छठे अध्याय में कि भगवान हूँ और हमें भगवान की भक्ति करना है। तो इसके बाद बस एक और श्लोक लेंगे और हम रुक जाएंगे। तो इधर भगवान बोल रहे कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताच बुद्धयो अव्यवसायिनः। तो इधर बोल रहे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, जब आपको एग्जाम आ गया पास में, तो अभी आपका एग्जाम पास में आ गया और आप 10वीं में हैं और आपके जो दोस्त है वो 8वीं में है और 10वीं का एग्जाम पहले आ जाता है और तब 8वीं के लड़के खेल रहे हैं और वो बोल रहे चलो खेलने के लिए, तुम बहुत अच्छे बैट्समैन हो, है ना, या विकेट कीपर हो या बॉलर हो और आपका एग्जाम है, तब आपको क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना पड़ेगा या उनको जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरे दोस्तों को मैच है दूसरे गले के लड़कों के साथ और मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, बॉलर हूँ, विकेट कीपर हूँ, तो मुझे पढ़ाई छोड़ के उसके लिए जाना है, क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा ना, है ना। जब आज बिजनेस का बहुत बड़ा डील है, व्यवसाय और बिजनेस का बहुत बड़ा डील है और टीवी पे आज मैच आने वाला है या सास बहू की सीरियल आने वाली है, तो बिजनेस डील है लेकिन हम जाएंगे नहीं, ऐसा हो जाएगा क्या? या हमको जाना ही पड़ेगा? या होशियारी किस में है, जाने में है या रुक जाने में है? कि आज वर्ल्ड कप है, बिजनेस डील खत्म हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आज वर्ल्ड कप देखना ही है, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखूंगा तो हार जाएगा इंडिया, है ना। इसलिए मुझे टीवी देखना है इंडिया को जिताने के लिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, व्यवसाय है, एग्जाम है, तो हमें क्या है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तब बाकी सब चीजों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। तो जब हमें पता चलता है कि हम आत्मा है तो महत्वपूर्ण क्या है, हम भक्ति करना ही पड़ेगा। अभी हम और रुक नहीं सकते, मृत्यु कब भी आ सकता है। और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो अगले जन्म में भगवान भक्ति नहीं किया इसलिए मनुष्य जन्म नहीं देंगे, बोलेंगे तुम कॉकरोच बनो, कीड़े बनो, मच्छर बनो, है ना, डेंगू के मच्छर बनो, कोरोना के जंतु बनो, वो स्टूल रहता है उसके अंदर कीड़े रहते हैं वो बनो, पक्षी बनो, जलचर बनो, पेड़ पौधे बनो, लेकिन तुमको मनुष्य शरीर नहीं दूंगा, क्योंकि तुमको आत्मा है समझा है, फिर भी तुम भक्ति किया ही नहीं। तो फिर मनुष्य जन्म तो भक्ति के लिए किया था, तुमको बस एंजॉय करना है, तो उसके लिए फिर पशु पक्षी के जन्म है, उनको तो काम पे भी जाना नहीं है, एंजॉय करते रहो, उसको स्कूल में भी जाने की जरूरत नहीं, एंजॉय करते रहो, बस घूमो फिरो, खाओ जो चाहिए इधर का, कुछ नियम नहीं है। प्राणी मतलब नियम होते क्या? मनुष्य के जीवन में तो नियम है, तुमको नियम बताए, तुमने नियम पालन नहीं किए, तुमको बोला भक्ति करो, वो भी नहीं किया, तुम बोले हमको एंजॉयमेंट करना, तो प्राणी बनो, नो नियम नो भक्ति, है ना। तो फिर भक्ति नहीं करेंगे तो अगले जन्म में मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। तो जब व्यवसाय आता है उसके लिए बोल रहे जो इस मार्ग पर चलते हैं, मतलब जिसको भक्ति करना है, वे प्रयोजन में ध्रुव रहते हैं, उनको वो ध्रुव बनते कि हमें भक्ति करना ही है, हम आत्माएं समझ गए ना अभी, तो भक्ति करना ही पड़ेगा सुखी होने के लिए, भगवान को सुखी करने के लिए नहीं है। अरे भगवान तो, भगवान के धाम में उनके बहुत सारे सेवक हैं। अभी मोदी की सेवा हम नहीं करेंगे तो मोदी की सेवा करने के लिए कोई नहीं। अरे मोदी के पास बहुत पावर है, उनका सेवा करने के लिए करोड़ों लोग पड़े हैं। तो भगवान हमको इसलिए नहीं बोल रहे कि आप भक्ति में दृढ़ हो ताकि भगवान सुखी हो जाए, हमें सुखी करने के लिए भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं कि जो समझता है कि हम आत्मा है तो वो भक्ति करने में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है, अलग अलग लक्ष्य नहीं होता है कि एग्जाम आ गई नहीं लेकिन मेरे को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे गले के लड़के हार जाएंगे। उनका लक्ष्य एक है, अभी एग्जाम है तो एग्जाम में फॉलो ये करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट। हमारा आज बिजनेस डील है व्यवसाय का, तो बिजनेस डील पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा,
जितने भी बिजनेस की मीटिंग के कागजात कागजात है सब तैयार करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन ये वो सब करना पड़ेगा। अगर मीटिंग हमारे ऑफिस में है तो फिर उनके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, चाय वाय सब जो वो करना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकता है। तो जब आदमी को पता चला कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को ज्ञान मिला है अभी कि मैं आत्मा हूँ, नहीं तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी सुखी नहीं हो सकती। तो उस केस में वो क्या करता है, वो ये आत्मा के ज्ञान में दृढ़ होता है और ज्ञान लेता है इसके बारे में, और सुनता है और ज्ञान लेता है, बोलता है बताओ इसके लिए अभी क्या करना है, मुझे पता चला कि मैं आत्मा हूं तो आत्मा के लिए क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर दूंगा मैं सुबह, कितना करना है और क्या करना है बताओ। तो उनका लक्ष्य अभी एक हो जाता है। ऐसा नहीं कि फिर वो जॉब करना बंद करते हैं, नहीं, वो सुबह का 10% टाइम देंगे या 5%, शुरुआत में 10 मिनट देंगे, लेकिन भगवान के लिए टाइम देना शुरू किया। लक्ष्य भगवान है और बाकी चीज तो करेंगे क्योंकि खाने पीने के लिए भी लगेगा ना, तो जॉब भी करेंगे, पढ़ाई के भी करेंगे, घर संसार भी चलाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण आत्मा है उसके लिए भी थोड़ा 10%, है ना, कुछ टाइम निकालेंगे या 10 मिनट तो भी निकालेंगे। हे गुरुनंदन, जो दूर प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं से विभक्त रहती है, और जिसकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है एक इंपॉर्टेंट काम पे, वो फिर आगे जाके सुखी हो सकता है क्या? कि उसका बिजनेस डील था, वो कंसल्टेंट ने किया, भूल गया, अरे आज का था क्या, अरे मैं भूल गया 8 बजे मीटिंग था, मैं तो टीवी सीरियल ही देख रहा, मैच ही देखते रहा, और मेरा बच्चा मेरे को बोला पापा पापा, तो मैं उसके साथ खेलने में ही कुछ ये हो गया, गुम हो गया। तो ऐसा हो जाएगा तो फिर वो आदमी दुखी हो जाएगा। इसलिए उसको जीवन में जो महत्वपूर्ण काम है उसमें अपना बुद्धि को लगाना ही होगा। और कैसा? बुद्धि एक करके कंसंट्रेशन के साथ। और जिसका बुद्धि एक जगह पे नहीं है, हजारों चीजों पे है, ये करना है वो करना है वो करना है, वो एक काम अच्छे से नहीं होगा उसका और वो सुखी नहीं हो सकता है। तो भगवान इधर भक्ति की महत्व के लिए ही ये सब कुछ बोल रहे हैं कि तुम भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछिए, और आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने सुना है। आप सभी लोग हैं, आप थोड़ा कुछ हैंड रेज कीजिए या तो एक बार आपका, हाँ ठीक है, सुन रहे हैं ना, अच्छा है। तो सुनिए, सुनने से फायदा होगा, है ना। 24/7, 7 दिन के 24 घंटे। तो हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था 163 डेज आवर्स होते कुछ, तो उसमें से 1 घंटा आपको अटेंटिवली सुनना है, व्यवसायत्मिका बुद्धि कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो आपके जीवन में बहुत सारा सुधार आ सकता है अगर उसको पालन करेंगे तो। सुन के भी नहीं होगा ज्यादा, उसको पालन करेंगे तो आप सब लोग सुन रहे होंगे तो अच्छा ही है, आपका फायदा होगा उसमें। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, है ना। और आप अगर वीडियो ऑन करेंगे तो आपके लिए और फायदा होगा, क्योंकि आपको जब ऐसा लगेगा कि आपको कोई देख रहा है, बाकी के भक्त भी देख रहे हैं, तो आपको फिर बैठना ही पड़ेगा, है ना, और आपको सुनना भी पड़ेगा। और अगर वीडियो बंद है तो आपको पता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तो आप सुनेंगे भी नहीं और आपको ये अटेंड करने का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो आप अगर सुन रहे होंगे तो अच्छा ही है, नहीं सुन रहे होंगे तो आप अच्छे से सुन सके, क्योंकि 1 घंटा तो आपको देना है, तो अच्छा है आपका जीवन में। तो उसके लिए आप माइक ऑन मत कीजिए, लेकिन वीडियो तो भी ऑन करके रखेंगे तो अच्छा है, ताकि उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़े सुनने में। जैसे आयुषी माता जी चालू रखते हैं, तो अगर वो चालू रखे तो उनको फिर एक टेंशन रहेगा कि मैं अभी इधर से उठ के दूसरा काम नहीं कर सकती, तो कंसंट्रेशन है, सुनना ही है, फिर एक ही काम करना पड़ेगा, व्यवसायत्मिका का बुद्धि, है ना। निश्चय दृढ़ हो जाएगा कि ये सुनना ही है करके, और उससे फायदा होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, अगर ये 1 घंटा आप इससे पहले या इसके बाद में ये कुछ आपकी जो सेवाएं है काम है उसको अरेंज करें, और 1 घंटा वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि ऑन करेंगे तो आपको फायदा है। ठीक है, कुछ प्रश्न है इसलिए हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुझे पता नहीं है अभी आप इस्कॉन मंदिर में आते हैं या क्या नहीं, तो इसलिए आप इस्कॉन मंदिर में आइए। हर रविवार को संडे फेस्ट प्रोग्राम होता है। अगर आप प्राणनाथपुर से जुड़े, वो एयरपोर्ट की तरफ जो क्लास होता है, तो हर सैटरडे होता है वो शाम को, उसमें जाइए। तो ये ज्यादा सुनेंगे तब फायदा होता है ना। बचपन से पीएचडी तक लोग सुनते हैं, तब जाके एजुकेशन में उनको फायदा होता है। अगर वो 7 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए स्कूल में चले जाएंगे तो उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो पास ही नहीं होंगे, और पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो भी नहीं होंगे। इसलिए सुनना भी है, पढ़ाई भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो इसलिए आपसे एक नम्र विनंती है कि आप इस भक्ति प्रोसेस को बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि उससे आप ही खुश होंगे। जो भक्ति नहीं करते उनको पैसे से लग रहा है कि खुश हो रहे हैं, लेकिन जीवन में बहुत समस्या है और अगले जीवन में मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा।
ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।